और नमस्ते सी में अब करते हैं बात सुबह की। भारत की खामोशी को अगर दुनिया अपनी जीत समझती है तो ये उनकी नासमझी है, क्योंकि कल जो ट्रंप ट्वीट करके क्रेडिट वार यहां छेड़ रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता मैंने करवाई है, और पीएम मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को तब ये साफ साफ कह दिया कि भारत को मिडिल मैन मंजूर नहीं है। यानी मैसेज क्लियर है, भारत के मामले में दुनिया के दादा को भी दादागिरी की इजाजत नहीं है, फिर वो ट्रंप हो या कोई और। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। भारत का ये बयान और ट्रंप की खामोशी ट्विटर पर क्रेडिट वॉर के सच को बेनकाब करती है। और ब्रेकिंग न्यूज, ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान मंजूर। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान मंजूर कर दिया है, यानी कि अब अमेरिका घुसेगा, अमेरिका की एंट्री होगी इस युद्ध में। और हमले को लेकर अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ईरान से परमाणु मिशन को रोकने के लिए बार बार अमेरिका कह रहा है। ईरान को अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा था, और पहले भी कई घंटों की मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की उनके ऑफिशियल्स के साथ, और उसके बाद हालांकि तब तक आधिकारिक इसकी जानकारी सामने नहीं आई थी। और शुरू से ही इजराइल के लगातार समर्थन में है, ईरान के खिलाफ अमेरिका रहा है, और इस सब के बीच में अब खुल करके इजराइल को सपोर्ट करता अमेरिका नजर आ रहा है। इस युद्ध में के सीधे एंट्री अब यूएस की भी होने वाली है। ये जानकारी, ईरान पर अमेरिकी अटैक का प्लान मंजूर हो चुका है। इजराइल ईरान वॉर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा अगला हफ्ता होगा बेहद अहम, ईरान को करना होगा बिना शर्त सरेंडर, विनाश की धमकी देने वाला ईरान हमें स्वीकार नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी की अमेरिका को ललकार, कहा अमेरिका को पता होना चाहिए कि ईरान का इतिहास क्या है, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिका ने दखल दिया तो होगा भारी नुकसान। इजराइल पर ईरान का ताबड़तोड़ प्रहार, तेल अवीव पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, इजराइल में बचे सायरन एयर डिफेंस सिस्टम हुआ एक्टिव, ईरान ने कहा हाइफा खाली करे इजराइल। ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी, आर्मेनिया के रास्ते सभी लोगों को लाया गया भारत, देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा विशेष विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति की लंच पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ से हुई मुलाकात, ट्रंप ने दोहराया मैंने भारत पाक के बीच सीजफायर कराया, मुनीर बोले ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले फिर शुरू हुआ पहचान का विवाद, यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल की दुकानदारों को सलाह, कहा दुकान के बोर्ड पर लिखें अपना नाम, नॉनवेज की दुकानों पर न लगाएं देवी देवताओं की पिक्चर। उत्तराखंड के रामनगर में अवैध मदरसों पर एक्शन, प्रशासन की टीम ने सील किए 2 मदरसे, प्रशासन का दावा बिना मान्यता के चल रहे थे मदरसे, कहा गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर होगी सख्त कार्रवाई। हैदराबाद में मस्जिद की जमीन को लेकर भड़का विवाद, वकील ने किया था मस्जिद की जमीन पर दावा, एआईएमआईएम विरोध में उतरी, इलाके में तनाव के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस की पड़ताल जारी, सोनम के भाई गोविंद के गोदाम पर पहुंची शिलांग की पुलिस, अहम दस्तावेज खंगाले, सोनम के घर भी पहुंची थी पुलिस। और पुणे में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत, जेजुरी मोरगांव के पास हुआ दर्दनाक हादसा, चश्मदीदों का दावा रॉन्ग साइड से आ रहा था ट्रक।